नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम होना है 2025 वाली जो भर्ती है, उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ना चाहता है तो टाइम टेबल क्या सेट किया जाए उसका, कि सफलता में उसके वो लाभदायक हो। एक अच्छा जो टाइम टेबल होता है वो सफलता को आसान बना देता है। टाइम टेबल बना के पढ़ने से क्या होता है, एक तो नियमितता आती है। ठीक है, दूसरी बात, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, वापस रिवीजन किस चैप्टर का करना है, ये सभी समय समय पर होता रहता है। तो एक अच्छा टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे फोर्थ ग्रेड से संबंधित। ये जो बात करेंगे हम टाइम टेबल की, वो सिर्फ उसी के लिए बात करेंगे जो सिर्फ फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फोकस सिर्फ फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर है। उनके लिए ये उपयोगी होगा। जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी को सेकंड ऑप्शन में रख रखा है उनके लिए नहीं है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन इस फोर्थ ग्रेड एग्जाम को रखा है, जो किसी अन्य रीट वगैरह, पटवारी या जेल प्रेरी हो गए, या कोई पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है, लैब टेक्नीशियन का जो होना है, उसमें किसी की तैयारी नहीं कर रहे हो, जिनका पहला फोकस जो है वो फोर्थ ग्रेड एग्जाम है, ये टाइम टेबल उसके लिए है। तो बात करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि पैटर्न, पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का होगा। तो ये जो फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम है, पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें जो है नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 120, जिनके टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 200। ठीक है। और समय जो रहेगा वो रहेगा 2 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो है अवेलेबल है इसमें 1/3। तो 120 प्रश्न आएंगे, 200 मार्क्स से होंगे, समय दे रखा होगा 2 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होगी। पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल क्वेश्चन। ठीक है। और आगे की बात कर ले एक बार, परीक्षा स्कीम के बारे में बात करें तो पेपर को अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो सबसे पहले आप मान लो ये हिंदी हो गया। पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, और गणित। उसके अलावा हो गया राजस्थान का जीके, जिसके अंतर्गत आएगा आपके भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, राज व्यवस्था, और करंट जीके से संबंधित जो राजस्थान के बनते हैं सवाल वो। और शेष क्या क्या बचा, शेष बचने की बात करें तो एक तो बच गया विज्ञान इसमें, भारतीय संविधान, करंट जीके वो इंडिया लेवल का, कंप्यूटर। ये टोटल जो है आपका सिलेबस है या परीक्षा स्कीम है, जिसमें आप देखोगे तो हिंदी के जो आपके प्रश्न होंगे वो 20 के प्रश्न लगभग है। और गणित और अंग्रेजी की बात करोगे तो ये टोटल 15-15 प्रश्न है। टोटल 15-15 प्रश्न आएंगे। और राजस्थान की अगर बात करोगे आपका जीके, राजभाषा और करंट सबको मिला के, तो ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। 5 विज्ञान के, 5 संविधान के, 5 करंट जीके राज के, और 5 इसके, तो टोटल 20 ये हो गए। तो ये हो गए 30, और 20 50 ये, 50 राजस्थान के और 20 ये, टोटल 120 क्वेश्चन आने इसमें। तो फोर्थ ग्रेड की बात हो गई एक बार। पेपर पैटर्न हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि जो ये फोर्थ ग्रेड का जो टाइम टेबल हम बना रहे हैं, ये सिर्फ जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, जिन्होंने पहला फोकस जो कर रखा है अपना फोर्थ ग्रेड पे ही कर रखा है। ये टाइम टेबल उनके लिए है। ठीक है। एक विषय, एक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ फोर्थ ग्रेड, केवल फोर्थ ग्रेड। इसके लिए सिर्फ जो यही पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इसी पे फोकस कर रखा है, केवल फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए ही। ठीक है। अब इसमें भी देखो, आप इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे कि एक तो वे हो गए, दो भागों में। पहला भाग, वो स्टूडेंट जो पूरा फ्री है, अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं और फोर्थ ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, या 24 घंटे में जो भी समय दे रहे हैं फोर्थ ग्रेड को ही दे रहे हैं। उसके अलावा ना ही तो कोई जॉब कर रहे हैं, ना किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरे में हमने उसको रख रखा है जो जॉब कर रहे हैं साथ में, जैसे कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, या कोई छोटा मोटा कोई काम कर रहा है, या कोई ऑफिस में जा रहा है, और उसके साथ वो सिर्फ फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। एक तो बात केवल फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले, उसमें भी दो, एक तो जॉब करने वाले, जॉब करने वाले, और जॉब नहीं करने वाले। ये दो विद्यार्थी हैं अपने इसमें आज जिन पे फोकस रहेगा टाइम टेबल बनाने के लिए, जॉब करने वाले और जॉब नहीं करने वाले के हिसाब से। ठीक है। जॉब नहीं करने वाले जो हैं वो क्या है, पूरा एक तो पूरा समय देते हैं, उन्होंने पूरा फोकस कर रखा है इसी पे। ठीक है। और उनका जो टाइम टेबल बताएंगे हम, वो सुबह जल्दी लेके रात तक का बताएंगे, नाइट स्टडी कम रखेंगे, सुबह से रात तक का बताएंगे, जिससे वो तैयारी आसानी कर सकें। उसके अलावा जो जॉब करने वाले हैं, तो वो जॉब के साथ साथ तैयारी किस प्रकार करें, उसके हिसाब से टाइम टेबल बताएंगे।
ठीक है। तो फोर्थ ग्रेड की जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की, उसमें भी दो जने, एक तो जॉब करने वाले और एक बिना जॉब करने वाले, जो सिर्फ घर पे रहकर भी तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे जो जॉब भी कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं सिर्फ फोर्थ ग्रेड की, उनके हिसाब से टाइम नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं जॉब नहीं करने वाले जो हैं, जॉब नहीं करने वाले जो हैं उनके हिसाब से एक बार टाइम टेबल बनाते हैं। ये अपना जो टाइम टेबल है, इसकी अगर आप शुरुआत देखोगे तो इसको चार भागों में आप बांट सकते हो। ठीक है, एक तो हो गया सुबह का, सुबह, दोपहर, शाम को और रात। सुबह, दोपहर, शाम और रात। ठीक है, इन चार में बांट सकते हो। अब बात करते हैं, देखो सुबह की शुरुआत, अपना जो ये टाइम टेबल होगा, ये सुबह जो है 5 बजे से लेके, 5 या 6 ले सकते हो, 5-6 से लेके रात 11 बजे तक के बीच में जो भी समय मिलेगा उसके हिसाब से बना हुआ है। सुबह 5 या 6 बजे उठने के हिसाब से लेकर रात 11 बजे तक का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से लेंगे। तो अगर आप देखो सुबह के समय, तो आप सुबह का अगर टाइम निकालो तो सबसे पहले आप देखो, मैं लेता हूँ यहाँ से, ले लो आप सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, अब जो 5 बजे चालू कर रहा है वो 8 बजे तक, और जो 6 बजे चालू कर रहा है वो 9 बजे तक। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे आपके। ये 3 घंटे सुबह। अगर आप सुबह के समय फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और सुबह का जो समय है 6 से लेकर 9 बजे तक का ले लो, या 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का ले लो, अगर ये आप 3 घंटे अगर गणित और अंग्रेजी, इन दो सब्जेक्ट को देना है डेली, रूटीन बनाना है, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको एक साथ ही एक एक 1.5 घंटा 2-2 घंटा जो आपका सेट होता है, इन दो सब्जेक्ट को देने 3 घंटे, गणित व अंग्रेजी को आपको सुबह सुबह रोज देना है। ऐसा नहीं एक दिन गणित एक दिन अंग्रेजी, नहीं, दोनों को देना है। या तो 1 घंटा इसको दे दो, 2 घंटा इसको दे दो, दो इसको दे दो, एक इसको दे दो, या 1.5 घंटा दोनों को दे दो। देना किसको है, दोनों को देना है, रोज का रोज। ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट पढ़ लिया आज, एक पूरा 3 घंटे इसको पढ़ लिया, 3 इसको पढ़ लिया, नहीं, दोनों चीजें पढ़नी है साथ साथ में। दोनों को बराबर टाइम देना है। सुबह का जो समय है आपको, सुबह का समय जो है, सुबह का समय आपको गणित और अंग्रेजी को देना है 3 घंटे डेली। वो भले 5 से 8 बजे तक का दो, 6 बजे आप पढ़ाई चालू करें तो 6 से 9 बजे तक का दे सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपके पास ये समय बच जाएगा, बीच में जो गैप बचेगा, ठीक है, उसमें आप अपना जो नियमित कार्य होते हैं दिन के वो आप निपटा सकते हो 2-3 घंटे में। उसके बाद वापस लीजिए एक बार, 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक लगभग 2 घंटे हो जाएंगे यहाँ पे आपको। इसमें आप हिंदी को ले लो, क्योंकि हिंदी के नंबर भी हिंदी के प्रश्न भी अच्छे खासे पूछे जाएंगे, मेरिट के लिए आवश्यक है फोकस करना इस पे। तो दोपहर का जो समय है 12 बजे से 2 बजे तक का, इसमें आप हिंदी को ले सकते हो। इस बीच में जो ये समय बच रहा है आपका 8 से 12 के बीच में या 9 से 12 के बीच में जो भी है, 3-4 घंटे 2 घंटे, इसी में आपको आपके जो नियमित कार्य सुबह का जो होता है, नाश्ता करना, खाना खाना, स्नान करना, कोई बाहर का काम है वो निपटाना, ठीक है, वो इसके बीच में आपको करना है। तो सुबह का समय हो गया 8 से 5 बजे से लेकर 8 बजे का, आपको 3 घंटे मिलेंगे, उसमें आपको गणित और अंग्रेजी के प्रश्न करने हैं, उनको ही पढ़ना है। ठीक है, दोनों को डेली पढ़ना है, एक एक 1.5 घंटा। उसके अलावा दोपहर में आपको 12 से 2 बजे के बीच हिंदी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वापस 4 बजे से, 4 बजे से 7 बजे तक, ये हो गया आपके 3 घंटे यहाँ पे। इसमें आपको राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था, उसको आपको यहाँ पे समय देना है शाम के समय, 4 से लेकर 7 बजे तक, 3-4 घंटे जो भी आपको मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आपको समय देना है वो शाम वाले टाइम में। इसको शाम इसलिए रखा है क्योंकि राजस्थान का जीके अधिकतर हमारे पड़ा हुआ है, गणित, अंग्रेजी, हिंदी हर एक के हर सब्जेक्ट में नहीं होता है, जिसमें गणित और अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं। इसलिए इसे सुबह फ्रेश माइंड के समय हमने गणित और अंग्रेजी को रखा है, ताकि आप सुबह जो जल्दी उठते हो, शुरुआत में अगर आप गणित और अंग्रेजी पढ़ोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद हिंदी, और ये बीच का जो समय होता है 4 से 7 के बीच का, इसमें आप राजस्थान जीके पढ़ो। और ये बीच का जो समय है, बीच में ये 2 से लेकर 4 तक का, इसमें आप रेस्ट कर सकते हो, खाना खा सकते हो, जो भी करना है उसमें रेस्ट वगैरह हो सकती है 2 से 4 के बीच में। फिर वापस 4 बजे उठ के 3 घंटे लगातार राजस्थान जीके देना है, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल वगैरह पढ़ना है। अब आ जाओ रात के समय में, रात को 8 या 9 बजे से 11 बजे तक, यहाँ भी आपको 2 से 3 घंटे मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल 2 घंटे ले लेते हैं, एक बार 2 घंटे मिलेंगे, उसमें क्या करना है, शेष जो जीके बचा है, राजस्थान का जीके जाने के बाद जो शेष जीके बचा है, जिसमें आप मान सकते हो कि विज्ञान है, संविधान, कंप्यूटर और करंट जीके, तो अभी पढ़ना नहीं, करंट जीके एग्जाम से पहले एक बार एक साथ ही देख लेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट बचते हैं वो रात को 2 घंटे में आप आराम से एक एक घंटा, आधा आधा घंटा इन सबको दोगे रोज का रोज, तो आपके लिए ठीक रहेगा, बेस्ट टाइम टेबल है। तो एक बार वापस देखिए, सुबह आप टाइम, ये जो टाइम टेबल है वो उनके लिए है जो जॉब नहीं करना चाहते, जिनकी शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का। ठीक है, सुबह का जो समय होता है वो फ्रेश माइंड होता है, तो उस समय हमने 5 बजे से लेकर 8 बजे तक में आपको 3 घंटे, लगभग 3 से 4 घंटे आपको गणित और अंग्रेजी पढ़नी है। फ्रेश माइंड रहता है, तो जो सब्जेक्ट आपके लिए कठिन लग रहा है उसको सुबह रखा है,
तो गणित और अंग्रेजी को आपको सुबह 3 घंटे आराम से देना, 1.5 2 घंटे जो आप सेट करते हो दोनों को, ठीक है। उसके बाद 8 से 12 बजे तक का बीच का जो टाइम होगा, 8 से बीच का ही रहता है 2 3 घंटे, उसमें आपके जो डेली रूटीन के जो वर्क है आपको वो निपटाना है, जिसमें स्नान करना हो, नहाना हो, बाहर जाना हो, खाना खाना हो, निपटाने के बाद उसके बाद 12 बजे आपको वापस बैठना है। 12 से 2 बजे के बीच आपको हिंदी पढ़नी है, 2 घंटे दबा के हिंदी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद वापस 2 से 4 के बीच का जो समय होगा उसमें वापस आप खा सकते हो, उसके अलावा रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट करने के बाद वापस 4 बजे तरोताजा होकर 4 से लेकर 7 बजे तक दबा के राजस्थान का जो जीके उसको पढ़ना है, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, भूगोल, संस्कृति ये सब आ जाएंगे 3 घंटे के अंतर्गत, बारी बारी से सेट करते हुए इनको पढ़ना है। उसके बाद रात को 8 और 9 बजे से लेके 8 9 बजे से रात को 11 बजे तक लगभग 2 घंटे आपको जो शेष बचा हुआ जीके, जिसमें आप मान सकते हो विज्ञान है, कंप्यूटर है, संविधान है, करंट जीके है, और भी कोई टॉपिक है तो वो उसको आप वहाँ निपटा सकते हो। तो लगभग ये आपके हो गया 10 घंटे का, ठीक है। 10 घंटे, कम से कम 8 से 10 घंटे का आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो सफलता के लिए जो आप कर रहे हो उसमें एक नियमितता आ जाएगी। तो ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो, और इसमें घटा बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से, ज़्यादा टाइम है तो आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे ये बीच में यहाँ 4 घंटे का समय बच रहा है तो आप इसको 4 को 2 करके और इसमें बढ़ा सकते हो। यहाँ जो समय बच रहा है, यहाँ जो बच रहा है आप उसको घटा बढ़ा, लेकिन ज़्यादातर क्या है 5 बजे 6 बजे से रात के 11 लास्ट 12 बजे तक, ताकि आपको रात वाली नींद भी आराम से मिल जाए, दिन में भी आपको रेस्ट मिल जाए। इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हो। वो भी कौन, जो जॉब नहीं कर रहे और किसका केवल ध्यान जिसमें फोर्थ ग्रेड एग्जाम पे, उन्हीं के लिए जो साथ में एक्स्ट्रा कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फोर्थ ग्रेड को दूसरे ऑप्शन में रख रखा है। पहले पे जैसे रीड को रख, थर्ड ग्रेड को रख रखा है, सेकंड ग्रेड को रख रखा है, सेकंड ऑप्शन उनका अगर फोर्थ ग्रेड है उनके लिए नहीं है। ये टाइम टेबल उनके लिए ही है जो सिर्फ फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें भी जो सिर्फ जॉब नहीं करते और घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं या लाइब्रेरी जाके तैयारी कर रही है, उनके लिए है। अब बात करते हैं जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने वाले जो स्टूडेंट है, जॉब करने वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ दो भागों में बांट सकते हैं इसको आप, ठीक है। एक तो प्लस जॉब के साथ साथ उनको क्या करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत लगेगी उनके लिए, जॉब प्लस एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी उनके लिए, एक तो ठीक है। उनको आप दो भागों में बांट सकते हो, सुबह का समय और एक ये रात या शाम वाला समय। सुबह की अगर बात करोगे तो उनको भी अच्छी से 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का फुल समय मिल जाएगा, जिसमें वो 3 से 4 घंटे आराम से सुबह निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें उनको क्या पढ़ना होगा, उनको है अंग्रेजी है, सुबह का जो समय होता है वो अंग्रेजी है, गणित है, हिंदी है। ये है जॉब करने वालों के लिए, ये सब्जेक्ट सुबह पढ़ लिए। फिर रात का जो समय आएगा वापस 7 8 बजे से लेके 11 12 बजे तक का, उसमें आप, यहाँ भी आपको कम से कम 3 से 4 घंटे मिल जाएंगे। इसमें आप क्या पढ़ सकते हो, राजस्थान का जीके पढ़ सकते हो, और शेष जो जीके बचता है इसके अलावा विज्ञान, संविधान वो पढ़ सकते हो। तो जॉब करने वालों के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन बचेगी, एक तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है 3 से 4 घंटे दबा के, जिसमें आप गणित, अंग्रेजी, हिंदी वगैरह ये पढ़ सकते हो, और सेकंड ऑप्शन रात को वापस जॉब से फ्री होने के बाद जब घर आते हो उस समय भी आपको 3 से 4 घंटे आराम से मिल जाएंगे, जिसमें आपको राजस्थान जीके है, विज्ञान है, संविधान है, ये पढ़ सकते हो। तो मुख्य रूप से जो टाइम टेबल है जॉब करने वाले और जॉब नहीं करने वालों के लिए है। जॉब करने वालों के लिए तो है दो बार सुबह पढ़ो, एक तो 3 से 4 घंटे, एक शाम को आप 3 से 4 घंटे नियमित रूप से पढ़ो, ठीक है। उसके अलावा जॉब नहीं करने वालों के लिए टाइम टेबल है जो सुबह दोपहर शाम रात अलग अलग भागों में बांट के रखा है, 2 2 3 3 घंटे का, उसके हिसाब से सब्जेक्ट वाइज। इसमें क्या है, ये पूरा फॉलो करोगे तो आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं रखना है, रोज रोज का रोज सब्जेक्ट आएगा, उसी में आपको उसी सब्जेक्ट के समय में पढ़ना भी है, उसका रिवीजन भी करना है। जैसे आप 12 से 2 बजे की भी हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको हिंदी भी उसी समय पढ़नी है, पढ़े हुए को वापस रिवीजन भी वही करना है, और अगर आप उसके मल्टीपल क्वेश्चन मिलाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, वो भी उसी समय करनी है। तो हर सब्जेक्ट का जो समय है वो इस टाइम टेबल में केंद्रित है, ऐसा कोई नहीं है जिसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से बना हुआ टाइम टेबल है जॉब नहीं करने वालों के लिए जो फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जॉब करने वाले सुबह का और रात का जो समय मिलेगा, आराम से 3 3 4 4 घंटे का समय मिलेगा, मगर ये है उनके लिए एक्स्ट्रा मेहनत पड़ती है, ठीक है। चैनल पे अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर @RJ शिक्षा विजन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई पीडीएफ होती है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।